बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं, अपनी इस परेशानी का इजहार करते हैं कि घर में तंगदस्ती क्यों आती है, कारोबार में रुकावट परेशानी का क्यों सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी लोग सवाल करते हैं कि जादू, हसद, नज़र बद और बंदश रुकावट रिश्तों में और कारोबार में इसकी वजूहात क्या हैं। तो आज हम इस वीडियो में इंशाअल्लाह उसकी वजूहात भी बताएंगे और उसके लिए इंशाअल्लाह ऐसा अमल भी आपको बताएंगे जिस पे अमल करके आप हसद से, जादू से, माली मुश्किलात से नजात हासिल कर सकते हैं और आप इंशाअल्लाह उस अमल की बरकत से घर में बरकत और इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम कर सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आइए नाजरीन, हम आपको बताते हैं वो दो अवामिल, दो ऐसे असबाब हैं जिस वजह से घर में तंगदस्ती भी आती है, बेबरकती भी आती है, बेसकूनी, बदअमनी, लड़ाई झगड़े की, चपकलिश की फ़िज़ा पैदा होती है। तो उनमें से एक वजह ये है नाजरीन कि हम सुबह देर से जागते हैं। ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह के पाक पैगंबर की अहादीस और तालीमात को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए तो उसकी रोशनी में भी हमें ये चीज़ मिलती है कि जो लोग हमेशा सुबह देर से जागते हैं तो वही लोग हमेशा खसारे का, बेसुकूनी का और गुर्बत का, तंगदस्ती का शिकार रहते हैं। तो एक सबब और एक वजह तो ये है कि सुबह देर से जागना, ये चीज़, ये अमल हमारे घर में बेबरकती भी लाता है, बेसुकूनी भी लाता है और इसी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो घरों में पैदा होते हैं। क्योंकि शयातीन इंसान के दुश्मन हैं और शयातीन ही उभारते हैं, इश्तिआल दिलाते हैं, लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचाने की हमा वक़्त कोशिश में रहते हैं। तो एक वजह यह है कि हम देर से जागते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें और नमाज की कोशिश करें। देर से जागने की ये आदत जो है वो हम ख़त्म कर दें। दूसरा जो है अमल, हम इस वजह से परेशानियों का शिकार रहते हैं कि रात को सोने से पहले वज़ाइफ और विर्द की हम पाबंदी नहीं करते। मैं दावे से पूरी अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद और यकीन रखते हुए ये बात गारंटी से कहता हूँ कि जो शख़स रात को सोने से पहले चारपाई पे लेट के आयतल कुर्सी और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास, ये 3 सूरतें पढ़ ले और आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह के फ़ज़ल से कोई चीज़ उस पर असरअंदाज नहीं होगी। ना जादू असर करेगा, ना ही हसद और लोगों की शर पसंदी का असर उस पर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गैबी कुदरत के ख़जानों से उसकी हिफाजत करेंगे और हर किस्म के नज़र बद से, हसद से महफूज फरमाएंगे। तो दूसरा नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ बहुत ही बेहद अमल मुजर्रब है, बेशुमार लोगों को बताया। आप अमल करके देखें, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से देखें किस तरह कारोबार चमकता है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अल्लाह अता फरमाते हैं। तो वो छोटा सा आसान अमल है, उसको मामूल बना लें और पाबंदी से उसको जारी रखें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे कि तंगदस्ती, गुर्बत, अफलास, लोग ये भी शिकवा करते हैं जी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, कमाते बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं चलता कि पैसा जाता कहाँ है। तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ ये अमल आप शुरू कर दें, सूरह कुरैश वाला जो मैं बताने लगा हूँ। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसकी बरकत से किस तरह कारोबार में भी बरकत होगी, रिज़्क़ में भी बरकत होगी, घर से बेसुकूनी, बेचैनी, तंगदस्ती का इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ख़ात्मा होगा। तो नाज़रीन, आपने सूरह कुरैश आखिरी 30वें पारे में, ये छोटी सी सूरत है, 21 दफ़ा आपने किसी भी वक़्त दिन में अपने लिए वक़्त निकाल के फ़ारग बैठ के पूरे यकीन और इखलास के साथ सूरह कुरैश आपने 21 दफ़ा पढ़नी है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे इसकी बरक़ात, इसके फ़वाइद और समारात।
تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔